क्योंकि सरकार के द्वारा 2004 में जो है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर एनपीएस योजना लाई थी। और हमारा संगठन जो है तो जो हमारे अभी कर्मचारी जो है तो रिटायर हो रहे हैं, एनपीएस में उनको 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए पेंशन मिल रही है, जिससे कि उनका जीवन यापन बड़ा कठिन हो गया है कि कर्मचारी का 60 साल देश की सेवा करने के बाद जो है तो उसको अगर जीवन यापन के लिए पेंशन नहीं मिल रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और अब जो है तो सरकार द्वारा जो कर्मचारी का फंड जमा होता था, एक एनपीएस के स्थान पर यूपीएस स्कीम ला करके उस फंड को भी जब्त करने की बात की जा रही है सरकार द्वारा, जो बहुत ही भयानक स्थिति है। अगर कोई भी कर्मचारी आप देखते होंगे रिटायर आता है तो कुछ न कुछ पैसा लेके आता है अपने जीपीएफ का, लेकिन सरकार हमसे 10% तो ले रही है, लेकिन हमको क्या देगी उसके बारे में कोई कार्य नहीं है और कह रही है कि हम 50% पेंशन देने की बात करें। हमें ये कोई उठपटांग पेंशन योजना नहीं चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए थी, ना ये जो अब यूपीएस आ रहे हैं ये योजना लाए हैं इसको भी नहीं चाहिए। हमें केवल आप ओपीएस दे दीजिए। हमारा कोई एक ही मांग है केवल कि आप पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दीजिए। जिस प्रकार से आप एक दिन का कोई भी विधायक या सांसद बनता है उसको पुरानी पेंशन व्यवस्था देते हो, जबकि वो कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं देता है, तो कर्मचारी तो 60 साल तक अपने देश की सेवा कर रहा है, उसको तो पुरानी पेंशन का अधिकार है और उसको देना चाहिए। उसकी सामाजिक सुरक्षा जो तो करना सरकार का दायित्व है। जिस प्रकार से सरकार वृद्धावस्था अन्य पेंशन देती है, उतनी भी पेंशन हमारे कर्मचारियों की एनपीएस में नहीं मिल रही है, जिसका हमारे देश भर के आज लगभग 700 से अधिक जिलों में इस पेंशन व्यवस्था का विरोध हो रहा है और हमारा संगठन लगातार इसको विरोध कर रहा है और आगे भी जो है तो इसका विरोध करता रहेगा। शिक्षक कर्मचारियों की पहले से ही मांग रही है कि सरकार हमें ओपीएस दे, क्योंकि बार बार हमको एक तरह से ठगा जा रहा है कि कभी एनपीएस कह दे रहे हैं, कभी यूपीएस कह दे रहे हैं, तो हम किसी से मानने वाले नहीं है। हमारा एकमात्र मकसद है कि हमको ओपीएस दीजिए। लिहाजा सरकार को इस बारे में चिंतन करना चाहिए और अतिशीघ्र जो है हमको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना चाहिए। और आज का कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है और यहाँ जनपद चंपावत में जो है आज रोडवेज स्टेशन से जो है कलेक्ट्रेट तक एक विशाल जुलूस जाएगा और वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया जाना है। तो मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप जो है तुरंत ओपीएस लागू करें। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकत्रित हुए हैं और विगत कई समय से हमारा आंदोलन यहाँ पर चलता रहा है। आज पुनः हम यहाँ पर अपनी मांग के लिए अड़े हैं। मैं सरकार को इस माध्यम से जता देना चाहती हूँ आज इस आंदोलन के माध्यम से कि जब हम सभी लोग एक हैं तो हमारी पुरानी पेंशन में मतभेद थे। जब सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोग अपनी पुरानी पेंशन को लेकर अड़े हैं तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? हम विगत कई वर्षों से कई मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दूर दराज में हमारा शिक्षक, विभिन्न विभागों के कर्मचारी इन आपदाओं को झेलते हुए, विभिन्न कठिनाइयों की परिस्थितियों को सामना करते हुए विद्यालय में पहुंच रहे हैं। सारा काम हम नियम के अनुसार कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप भी बताइए, जब हम रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाएंगे तो हम अपना भरण पोषण, अपने बच्चों का भरण पोषण और आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारा आदर कैसे करेगी? आपको पता है कि जब हमारे पास पल्ले में पैसा नहीं होता तो कोई इज्जत नहीं करता, तो पैसा हमारे लिए अहम है और वो पैसा हमें हमारी रोजी रोटी जो हमारी नौकरी है इसी के माध्यम से मिलना है। तो सरकार को मैं अपने आज के इस आंदोलन के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि चाहे जब तक हमारी पुरानी पेंशन की मांग नहीं होगी, हमारी पुरानी पेंशन हमें बहाल नहीं होकर मिलेगी, हम तब तक इस आंदोलन को करते रहेंगे। चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे हमें धरना प्रदर्शन नित प्रतिदिन करना पड़े, चाहे सांसदों का घेराव करना पड़े, सचिवालय का घेराव करना पड़े, हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे नेतृत्व करने वाले विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम सभी अपनी मांग पर अड़े हैं। और आज पुनः इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी, मुश्किल आए तो लड़ना सीखो, मुश्किल आए तो लड़ना सीखो, डूबती हुई कश्ती से निकलना सीखो, डूबती हुई कश्ती से निकलना सीखो। हम मोम के पुतले नहीं जो पिघल जाएंगे, हम मोम के पुतले नहीं जो पिघल जाएंगे। जरा जलते हुए सोलों पर भी चलना सीखो, जरा जलते हुए सोलों पर भी चलना सीखो। चाहे हमें कितनी भी परेशानी का सामना करने पड़ेगा, हम अपनी पुरानी पेंशन बहाल करें। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।